और अब ये चलते हैं आपको सीधा मुख्यमंत्री इस वक्त क्या हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम एनसीसी और एनएसएस के छात्राओं से भी बात यहां पर करेंगे और आपको बता दें कि हर घर तिरंगा पर संवाद और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सुखवीर सिंह जी से कि कृपया वे स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आज के पुनीत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत ज़्यादा लच्छेदार भाषा बोलना नहीं आता है, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि वे व्यवहारिक पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जो मैंने कुछ रीड करा है। दूसरा, शिक्षा से संबंधित, आप सबसे संबंधित, हम सबसे संबंधित एक पक्ष बताना चाहूँगा कि उनकी हमेशा मंशा रहती है, चाहे किसी भी विभाग की कोई समीक्षा हो, बात हो, कि वो चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो रोजगार से जुड़े, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, कैसे हम नए कोर्स खोल सकें और हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उनको नौकरी आगे स्वरोजगार कर सकें, अपनी कंपनी खड़ी कर सकें, उसके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित हैं। मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मंच पर उपस्थित अन्य सभी मेरे साथी अधिकारीगण, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और ज्ञान और शिक्षा के लिए समर्पित मध्य प्रदेश कि ये दो विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जो स्कूल शिक्षा विभाग है, जिनका संयुक्त रूप से कार्यक्रम है, उन सब की तरफ से मैं आप सभी छात्राओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि जो छात्राएं होती हैं उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जो अपने सपनों को ले चलेंगे फिर इस कार्यक्रम में आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मुरैना से क्या और अहम खबर आपको बता दें। 24 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते ये हालात बने हैं। कई परिवारों ने अब सड़क पर ही बसेरा बना लिया है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गांव में 150 से अधिक कच्चे मकान मौजूद थे। दरअसल गुलपुरा का नाथ सपेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बारिश के समय में कच्चे मकानों की हालत क्या हो चली है, क्योंकि पानी लगने की वजह से मिट्टी नरम हो जाती है, उसका कटाव होने लगता है और कभी भी ये कच्चे मकान गिर सकते हैं। ऐसे में इन कच्चे मकानों को छोड़ अब परिवार के लोग शरण लेंगे सड़कों पर। और 24 से अधिक कच्चे मकान गिर गए हैं इस रुक रुक कर हो रही बारिश में। आज रात में मकान गिर गए, पूरा नुकसान हो गया। हमारा आवास हमको मिली नहीं है, बच्चों के कपड़े भी नहीं, बच्चों को खाने को भी कहाँ तो व्यवस्था करे सब। हम तो अब तो घर से बेघर रह गए, बच्चों को बैठने को जगह नहीं, खाना खाने को हमको रोटी को भी कुछ नहीं है, सारा सामान उसी में दब चुका है। हमको कोई सरकार व्यवस्था ही नहीं देती है। आपका मकान गिरा है गुड्डी? अब हमारा मकान रेसा डला है, पूरे कच्चा मकान है, पूरी टीना इना फूट गई, पूरे घर घिसती, पूरा सामान ही दब गया। हमारे बच्चे हमने खींच खींच के निकाले हैं। अच्छा। हाँ, तो अब खाना पीना के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे खड़े हैं, पानी में ऐसे ही खड़े हैं, हमारे पास कोई सरपंच सचिव जनपद से कोई मदद मिली है? अभी तो हमारे लिए कोई मदद नहीं मिली है। ये क्या निकास था पानी का, यहाँ कर ये समझ लो पूरा पानी निकल जाता है। ये समझ लो जो जमीन थी, ये समझ लो उनकी क्या गए, जो सुना मैंने कहा उनसे कि ये समझ लो कौन की जमीन थी? अन्नू सेठ की। हाँ। ये जमीन तो हमारे बड़े बूढ़ों ने बेची थी। हाँ। जो मतलब क्या हमने कहा मिल जो निकास है पानी का, तो यहाँ कर थोड़ा सा नाला छोड़ दो आप, ये समझ लो हमारा पानी निकल जाया करेगा। हाँ। बराबर नहीं रहेगा उसमें। हाँ। उनने क्या है, ये समझ लो नाला मुंद दिया था। अब देख लो स्थिति क्या हो रही है गुलपुरा की। कितने घर हैं तुम्हारे यहाँ गुलपुरा में? यहाँ बैठेंगे करीबन से करीबन ये सब लोग 100 से घर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित,
समस्या नहीं, ये तो विपदा बनती जा रही है, क्योंकि बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। पानी लगने से कच्चे मकानों की मिट्टी, नींव तक पानी जा रहा है और वो मकान कभी भी धराशायी हो सकते हैं। और यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर इस बारे में कोई तैयारी हुई हो, ऐसी तो कोई खबर अभी तक मिली नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो बारिश थी, एक समय था कि बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बीते रोज से रुक रुक करके जिस तरीके से जो बारिश हो रही है, जिले भर में जिस तरीके से बारिश हो रही है, वो कई जगह अब मुसीबत बन गई है। जैसे कि देखा जाए, जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है और नाथ सपेरा गांव बताया जा रहा है, गुलपुरा गांव पंचायत में आता है। इस पूरे गांव में 150 घर बने हुए हैं, सभी मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये कच्ची मिट्टी की, यानी कि कच्ची बस्ती की आबादी है और इस गाँव में रात भर से पानी भरा हुआ है। यही वजह है कि 2 दर्जन से अधिक घर अब धराशायी हो गए हैं। जो निवासी थे, यहाँ के जो परिवार रहने वाले थे, उन्होंने सड़क पर बैठ कर के रात गुजारी है और इन सभी का जो रहने पीने से और खाने की जो सामग्री थी, वह भी अब पानी में पूरे तरीके से भीग गई है। कुछ सामग्री तो पानी में बह गई है। उनका कहना है कि जो हमारे बच्चे थे, वह भी हमने खींच करके इस पानी से निकाले हैं। तो एक तरीके से जो वीडियो भी सामने आए हैं और जिस तरीके से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि अब किसी का भी घर वहां पर ऐसा नहीं बचा है कि जिस घर में पानी नहीं हो। किसी में घुटने भर पानी है, तो किसी घर के पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, किसी का मिट्टी का था, तो किसी पर सीमेंट की टीन डली थी। अब पूरे तरीके से जो ग्रामीण थे, उनका बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल जो पूरी घटनाक्रम जैसे ही प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में आया, तो मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 150 घर की आबादी है और ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक यहाँ एक भी आवास नहीं दिया गया है। खास बात तो ये है कि यहाँ तक बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं, पहले ही मौसम के आसार को देखते हुए की जाने की आवश्यकता थी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अमित। और बैतूल में एक बाइक सवार शख्स बिना रेलिंग के रपटे को पार करते समय 15 फीट नीचे उफनते नाले में जा गिरा। मामला आठनेर का है, जहां पर रपटा पार करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार बाइक समेत नाले में जा गिरा और लोगों ने रस्सी बांधकर किसी तरह से बाइक सवार को बाहर निकाला। और इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले तो बाइक सवार को और उसके बाद बाइक को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला गया। एक रपटा जो कि बिना रेलिंग का था, उसे पार करते समय बाइक इसी वजह से अनियंत्रित हो गई, यह संतुलन बिगड़ा और वो सीधा नाले में जा गया। और श्योपुर में हो रही झमाझम बारिश के चलते कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। विजयपुर के बिचपुरी गांव में कई घरों में बारिश का पानी घुसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पानी निकासी के लिए जेसीबी से नाले को खुदवा दिया, जिससे कि पानी की निकासी तो हो गई, लेकिन अभी नाले की स्थिति बदहाल हो चली है। और विजयपुर एसडीएम ने दौरा किया और इस दौरान नाला बनाने का काम शुरू किया गया। और भिंड के प्रसिद्ध दंदरवा धाम मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी भर गया। डॉक्टर हनुमान के नाम से विख्यात दंदरवा धाम के गर्भगृह में पंचायत के नाले का पानी आ भरा है और बताया जा रहा है कि नाले से जल निकासी नहीं होने की वजह से गंदा पानी भरा है। गर्भगृह में पानी भरने से भक्तों को दर्शन करने में भी परेशानी हो रही है। मंदिर समिति ने कई बार प्रशासन से नाला बनवाने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इंदौर से एक मामला सामने आया, जहां कार चालक की लापरवाही कहें या फिर इसने जानकर यह किया। कार चालक ने कुत्ते के बच्चों पर कार चढ़ा दी। दरअसल कुत्ते के 2 बच्चों की इस मौत भी हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। तिलकनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। और ये देखिए किस तरह से, जहां पर कुत्ते के बच्चों पर कार चढ़ाए जाने का ये दुखद मामला सामने आया। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए। आधी रात को जारी की गई बदलाव की ये सूची, जी हां, तबादला सूची थी, जिसमें 47 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया और इनमें से 8 कलेक्टर भी इसमें शामिल रहे।
और इस फेरबदल के तहत मध्य प्रदेश के 7 जिलों के कलेक्टर्स को बदल दिया गया। इनमें विदिशा, शहडोल, मंडला, राजगढ़, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और नीमच जिला शामिल है और इन जिलों में नए कलेक्टर्स की नियुक्ति की गई है। वहीं 2005 बैच के आईएएस संजीव सिंह भोपाल संभाग के आयुक्त होंगे। सागर के हटाए गए आईएएस दीपक आर्य को ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 21 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए, जिसमें 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इधर से उधर किया गया। जिन जिलों के नए एसपी की नियुक्ति हुई उसमें रायसेन, मुरैना, अनूपपुर, पार, ढुरना, मऊगंज, बालाघाट और मंदसौर शामिल है। और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले में विदिशा कलेक्टर ने बुद्धेश कुमार वैद्य को भी हटाया। बताया यह जा रहा है कि बीजा मंडल मंदिर को मस्जिद बताने के मामले में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को हटा दिया गया है। पुरातत्व विभाग की माने तो कलेक्टर के पत्र में मंदिर को मस्जिद बताया था और पूरे मामले ने तूल पकड़ा था। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को अब उप सचिव मध्य प्रदेश गृह विभाग बनाया गया है और रोशन कुमार सिंह को जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया है।